रूस के सैनिकों के पीछे हटने पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, साफ पता चला है कि रूसी अधिकारियों ने खुद ही लीक की खबर जो है वो फैलाई है। लेकिन ऐसा क्यों, ये बड़ा सवाल है। आखिर रूस को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि वो इस तरह की खबर या अफवाह उड़ाए? दरअसल खेरसोन की अहमियत ही ऐसी है। आपको बता दें कि रूस इस पर कब्जा अभी छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर आप मैप में देखिए तो आप देखेंगे जो पीला ये वाला इलाका है, ये पूरे रूस का इलाका है। और रेड कलर में जहां पर आप देख रहे हैं कि एक झंडा सा लगा हुआ है, यूक्रेन है, ये पूरा यूक्रेन का है। और इसके बीच में आप देखेंगे एक ऑरेंज और येलो से मिलता जुलता जो रंग आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वही खेरसोन है। और यहीं पर रूस ने कब्जा कर रखा है। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें, रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये इलाका जो है वो रूस के लिए बहुत मायने रखता है। ये इलाका जो है वो यूक्रेन के लिए बहुत मायने रखता है, रणनीतिक तौर पर काफी अहम है, ब्लैक सी के करीब है और शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस शहर को, इस इलाके को पहचाना जाता है। इसके अलावा कहते हैं शहर के लिए कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक इसी शहर में, यूक्रेन में बनाया जाता था पहले, जब यह हब हुआ करता था प्रोडक्शन का। ब्लैक सी के कई बंदरगाह जो हैं इस शहर से जुड़े हुए हैं। भूमध्य सागर को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता भी इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। रूस की मैन्युफैक्चरिंग जो यहां पर यूनिट है वो पहले सोवियत के जमाने में हुआ करती थी। रूस की एक्चुअल बॉर्डर के काफी करीब है ये इलाका। और स्ट्रेटेजिकली अगर देखें, रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो इलाका है इस पर रूस और यूक्रेन दोनों की नजर है। रूस इस इलाके से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और यूक्रेन इस इलाके को गंवाना नहीं चाहता। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रीति के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि निप्रो नदी के पूर्वी तट पर रूसियों के जाने की खबर मिल रही है। क्रीमिया की ओर रूसी सेना की जाने की खबर मिली है। क्योंकि देखिए किस तरीके से अभी ये जो पूरा जाल है, इसको ये ट्रैप है, ये भी कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से एक ट्रैप में यूक्रेनी सेना को फंसाने की कोशिश की जा रही है। विद्या, क्योंकि आप यूक्रेन गए थे, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, तो बकायदा आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि अगर क्रीमिया की तरफ रूसी सेना जा रही तो इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या ये बकायदा एक ट्रैप है रूस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, क्रीमिया वो इलाका है जहां पर रूस पूरी तरीके से काबिज है। और रूसी सेना के जाने की जो ये खबर है उससे ये कहा जा सकता है कि अब रूस एक तरीके से ट्रैप कर रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि लैंडलॉक करने की जो कोशिश हो लगातार, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, विशेषज्ञ ये बता रहे थे कि रूस दरअसल लैंडलॉक करना चाहता है यूक्रेन को, क्योंकि अब अटैक बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रामक तरीके से रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और क्रीमिया के इलाके से अगर घुसने की बात सामने आ रही है, क्रीमिया में रूसी सेना के जाने की बात सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जंग अब आखिरी पड़ाव पर हो और रूस इस जंग को अब और ज्यादा खींचने की मंशा नहीं रखता हो। रूस ये चाहता है कि बहुत कुछ रूस का अब इस जंग में नुकसान हो चुका है, बहुत कुछ रूस गंवा चुका है। हालांकि सबसे ज्यादा यूक्रेन ने गंवा है, अपने नागरिकों से लेकर संसाधनों तक, लेकिन जो खर्च है वो रूस का बहुत ज्यादा हो रहा है। रूस अब इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। इसीलिए हम लगातार सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इसीलिए हम सुन रहे हैं कि नेटो देश जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम सुन रहे हैं कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक तमाम देश जो हैं वो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे रूस को पीछे धकेला जा सके। लेकिन एक और बड़ी खबर प्रीति आपके पास, देखिए जो विद्या वहां से एक और जानकारी मिल रही है ये कि खेरसोन से जो रूसी झंडे, क्योंकि जब सैनिक खेरसोन में पहुंचे थे उन्होंने अपने झंडे वहां पर लगा दिए थे, लेकिन अब जानकारी ये भी मिल रही है कि खेरसोन से रूसी झंडे हटाए गए हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात वो ये है कि यूक्रेन के जो आम नागरिक है जो वहां पर रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी रूसी सैनिक वहीं पर मौजूद हैं, वो छिपे हुए हैं और वो छिपकर एक नई साजिश रच रहे हैं। विद्या, देखिए अभी हम कल ही ये बात कर रहे थे कि बकायदा मॉस्को में, जो कि रूस की राजधानी है, वहां पर सेना के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, अफसरों की बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है कि क्या यूक्रेन पर और ज्यादा घातक अटैक किए जा सकते हैं। लेकिन अब छिपाए, अभी तक खुले तौर पर एक तरफ रूसी सेना अटैक करती थी तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना उनको पलटवार करती थी। लेकिन अपने दर्शकों को जरा ये भी बता देते हैं कि खेरसोन को लेकर रूस बेहद आक्रामक रहा है। खेरसोन में रूस का कब्जा भी हुआ है और खेरसोन समेत यूक्रेन के 4 राज्यों या वहां के जो प्रांत हैं, रीजन वहां पर जो कहा जाता है, उसको रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया है, मिला लिया है।
और वो कौन से इलाके हैं जरा वो बता देते हैं आपको। और देखिए ये मैप पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच के जो इलाके हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले देखिए लुहांस्क, डोनेस्क, जिस पर काफी लंबे वक्त से रूस ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया है, क्रीमिया है और खेरसोन, ये वो इलाके हैं जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। रूस ने इन इलाकों को अपने इलाके में यानी कि रूस में होने का दावा किया है, मिलाने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और एक बार फिर से आइए देखिए, हम आपको बड़े स्क्रीन पर समझाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के कौन कौन से इलाके पर रूस ने कब्जा कर रखा है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, ये जो रेड कलर का मैप आप देख रहे हैं ये यूक्रेन का मैप है, ये यूक्रेन का नक्शा है। ये पूरा इलाका जो है वो यूक्रेन का है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप ब्लिंक होते हुए देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस, जो बिल्कुल इस तरफ मेरी तरफ आप देखेंगे, इस तरफ का जो पूरा इलाका है ये रूस का इलाका है। यहां से रूसी सेना आती है और रूसी सेना ने किस तरीके से इन शहरों पर कब्जा कर दिया। देखिए खेरसोन पर कब्जा किया, ज़ेपोरिजिया पर कब्जा किया और डोनेस्क, लुहांस्क, क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया ही हुआ है। तो ये इलाके यानी कि बॉर्डर से लगे हुए ये जो पूरे ये इलाके को अगर मैप पर आप देखें तो यहां आप देखेंगे कि रूस ने एक तरीके से बॉर्डर इलाके को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, अपने में मिला लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर खेरसोन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है रूस के लिए। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर जो नदी है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहमियत रखती है। खेरसोन से माइकोलिव की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर की है। माइकोलिव की दूरी 68 किलोमीटर की है, यानी कि अगर रूस की सेना यहां पर अपना अड्डा बना लेती है तो उसके बाद देखिए माइकोलिव तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा और बहुत आसानी से माइकोलिव तक पहुंचा जा सकता है। प्रीति के पास चलते हैं, एक और बड़ी खबर है प्रीति के पास। बिल्कुल देखिए विद्या, एक और बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी ये मिल रही है क्योंकि हम बात खेरसोन की कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआती इस बात से की थी कि जानकारी ये मिल रही है कि खेरसोन से जो रूसी सैनिक है वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं उनका ये कहना है कि खेरसोन में सादे कपड़ों पर ही रूसी सेना के जो जवान है वो तैनात है। और समझिए आप कि किस तरीके से खेरसोन वो जगह है, खेरसोन वो इलाका है, वो शहर है जहां सबसे पहले रूसी सेना ने कब्जा किया था। और ऐसे में जानकारी है कि वहां पर सादे कपड़ों में, जी हां सादे कपड़ों में अब रूसी सेना के जवान छिपे हुए हैं। बकायदा ट्रैप तैयार किया जा रहा है, बकायदा जाल बिछाया जा रहा है। झंडे खेरसोन से रूसी सेना के हट गए हैं लेकिन वो वहां पर गलियों में छिपे हुए हैं, ये लोगों का कहना है। और उसके बाद एक फेक इंफॉर्मेशन ये फैलाई जा रही थी रूसी सेना की तरफ से, पुतिन की तरफ से, कि खेरसोन से जो रूसी सैनिक है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वहीं पर और ये प्रोपेगेंडा जो अक्सर युद्ध के मैदान में विरोधियों के द्वारा उड़ाया जाता है, इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं, उसका फायदा मिलता है जो विरोधी होते हैं उनको। लेकिन महाजंग के बीच ये दावा किया जा रहा है कि रूस के जो सैनिक हैं एक एक करके खेरसोन का इलाका छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन में रूस कमजोर पड़ रहा है, क्या रूस को इस इलाके में जोरदार नुकसान पहुंच रहा है, आखिर वो क्या वजह है कि आगे बढ़ने के बाद रूस पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहा है, रूस क्यों यू टर्न लेने पर मजबूर हुआ है। दरअसल इस सवाल के कई जवाब हैं और उन्हीं में से एक है कि यूक्रेन को रूस ट्रैप करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस ने नया प्लान बनाया है और इसे पुतिन का ट्रैप गेम भी कहा जा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में रूस अलग अलग रणनीति से जाल बिछा रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को। प्रीति, ये तरीके होते हैं दरअसल जंग में या फिर युद्ध में अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए। लेकिन खेरसोन से रूसी सेना के पीछे हटने की खबरों को डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों ट्रैप मान रहे हैं, क्यों इसे रूस की नई चाल के तौर पर देखा जा रहा है? तो रूसी अधिकारियों के बयान से जो शक हुआ है उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठा है। अधिकारियों के पीछे हटने की खबर पर जोर दिया जा रहा है। चश्मदीदों के रूसी एजेंट्स होने का शक है। झूठी सूचना से यूक्रेन को ट्रैप यानी कि फंसाने की साजिश का शक है। यूक्रेनी नागरिकों ने रूस की वापसी के दावों को नकार दिया है। यूक्रेनी सेना को खेरसोन में बड़ी चोट देने की मंशा है। खेरसोन की गलियों में रूसियों के छिपे होने का अंदेशा भी है। सादे कपड़ों में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। खेरसोन पर सबसे पहले रूसी कब्जा हुआ था और सितंबर में पुतिन ने रेफरेंडम का दावा किया था। निप्रो नदी के पूर्वी तट पर रूसी
लामबंद हुए थे। क्रीमिया में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है और ये सब पहले से चल रहा है।